प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। इधर रहेगी ना स्पीच। भारत के तारा, भारत के लाल और मल्होड़ा की धरती पर, सारण की धरती पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आकर के यहां के लाखों नौजवानों को संबोधित करें। माननीय प्रधानमंत्री। भारत माता की, भारत माता की। बाबू जयप्रकाश जी, राजेंद्र बाबू, भिखारी ठाकुर, गोरख बाबू के भोजपुरिया माटी पर हम रउआ लोगन के स्वागत करातनी। हमारा से जितना होई उतना ये माटी के विकास करब। उनके मिठास लेखा मिठा गढ़ देवी माई के भूमि के नमन करता ने। यहां के मेहनत कर किसान लोगा के प्रणाम करता ने। मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान मनोज सिन्हा जी, महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह, श्रीमान राजीव प्रताप रूडी जी, श्री बीडी राम, श्री मुकेश साहनी, श्री संजय माहुक, धनंजय गिरी, श्री सच्चिदानंद राय, श्री वेद प्रकाश उपाध्याय, श्री गजेंद्र शेखावत जी, श्री बिगन मांझी जी, श्रीमान ललन सिंह जी, श्रीमान अशोक कुशवाहा जी, श्री ब्रजेश सिंह रमन, श्याम सुंदर सिंह, मधुसूदन प्रसाद जी, सत्येंद्र कुमार, मनोज सिंह,
कामेश्वर ओझा, नगेंद्र राय, राकेश सिंह, वशिष्ठ कुमार और इस चुनाव में हमारे जनप्रिय उम्मीदवार एकमा से भाजपा के उम्मीदवार कामेश्वर कुमार सिंह, मांझी से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार केशव सिंह, बनियापुर से भाजपा के उम्मीदवार ताजकेश्वर सिंह, तरैया से भाजपा के उम्मीदवार जनक सिंह, मढ़ौरा से भाजपा के उम्मीदवार लाल बहादुर राय, छपरा से भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर सीएन गुप्ता, गरखा से भाजपा के उम्मीदवार गांचन मांझी, अमनौर से भाजपा के उम्मीदवार शत्रुघ्न तिवारी जी, परसा से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार छोटेलाल राय, सोनपुर से भाजपा के उम्मीदवार विनय कुमार सिंह। कोई रह तो नहीं गया भाई? गलती मेरी होगी और कल अखबार में जगह बन जाएगी। भाइयों बहनों, नवरात्रि के पावन पर्व के बाद, विजयादशमी के पर्व के बाद मुझे फिर एक बार बिहार की जनता के आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है। मुझे यहां चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और मैं देख रहा हूं ये चुनाव सभा, ये रैली भी नहीं है, रेला भी नहीं है, ये तो परिवर्तन के संकल्प का मेला नजर आ रहा है, मेला नजर आ रहा है। लेकिन मुझे भाषण तो करूंगा, मेरा ध्यान इधर से हटेगा नहीं। मुझे चिंता सता रही है कि इन टावर पर जो हमारे नौजवान चढ़ गए हैं, उधर पेड़ पे नौजवान चढ़ गए हैं, ये सुरक्षित जगह नहीं है भैया। मुझे बड़ी चिंता हो रही है, कोई एकाध गिर जाएगा तो हमें बहुत पीड़ा होगी भैया। आप, ये ठीक है जगह कम पड़ गई, मैदान छोटा पड़ गया, और मैं देख रहा हूं ये सभा 2 मंजिला भी है, 3 मंजिला भी है, 4 मंजिला भी है। उधर कोई छत नहीं है जहां लोग ना हो। भाइयों बहनों, ये साफ दिख रहा है कि 8 तारीख को बिहार की दिवाली कैसे होगी। 8 तारीख को बिहार की दिवाली दिख रही है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये चुनाव बिहार ही नहीं, सिर्फ पूरा हिंदुस्तान के लिए 2-2 दिवाली लेकर के आया, 2-2 दिवाली लेकर के आया। और एक छोटी सी दिवाली की शुरुआत हो चुकी है। एक छोटी सी दिवाली की शुरुआत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में, लद्दाख
लद्दाख में अभी स्थानीय निकायों के चुनाव हुए और वहां तो 90% माइनॉरिटी है, 90%। जहां 90% माइनॉरिटी है, उस लेह लद्दाख के अंदर वहां के लोगों ने एक छोटी दिवाली मनाई। उस चुनाव में बाकी सबको साफ कर दिया, अकेले भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा दिया, अभूतपूर्व विजय दिया। पिछले चुनाव में लेह लद्दाख में कांग्रेस पार्टी 22 सदस्यों के साथ राज करती थी, वहां की जनता ने साफ कर दिया, 5 पे आ गए, 5 पे। और भाइयों बहनों, हम जानते हैं जब हिमालय में बर्फ गिरती है तो बिहार में ठंड शुरू हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? हवा वहां से यहां आती है कि नहीं आती है? तो ये लद्दाख की हवा भी बिहार के अंदर दिवाली का माहौल बनाने के लिए तैयार बैठी है मेरे भाइयों बहनों। ये चुनाव करीब 2 महीना लंबा चुनाव है। जब पहले 2 राउंड का चुनाव हुआ, मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला था। 2 राउंड के बीच में इतने त्योहार थे कि तीसरा राउंड बड़ी देर से आया, लेकिन देर से भले आया, मैं फिर से आपके पास आ गया। और जब आप इतना प्यार देते हैं तो बार बार आने का मन करेगा कि नहीं करेगा? भाइयों बहनों, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का तो हमारा विजय होना ही होना है, एनडीए का विजय होना ही होना है। लेकिन चुनाव का जीत का परिणाम तो 8 को आएगा। आपने मुझे जीत लिया है, आपने मुझे अपना बना लिया है, और ये आपने मुझे जो प्यार दिया है, उस प्यार को मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा। नौजवान मुझे बताइए, जब 2019 में लोकसभा का चुनाव होगा, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब 2019 में लोकसभा का चुनाव होगा, हम लोग फिर से आपसे वोट मांगने आएंगे। जब मैं 2019 में आपके पास आऊंगा, तब मुझे आपको मेरे काम का हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, वो मुझे लोगों को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? लोकतंत्र में ये मेरी जिम्मेवारी बनेगी कि नहीं बनेगी? तो भाइयों बहनों, ये बड़ा भाई और छोटा भाई, ये बड़ा भाई और छोटा भाई जो चुनाव के मैदान में आए हैं, इन्होंने 25 साल तक बिहार में अपना राज किया है। उन्होंने अपने काम का हिसाब देना चाहिए। बड़े भाई छोटे भाई ने अपने काम का हिसाब देना चाहिए। पाई पाई का हिसाब देना चाहिए, पल पल का हिसाब देना चाहिए।
आधा चुनाव का समय पूरा हो गया, क्या वो अपने काम का हिसाब दे रहे हैं? क्या किया बताते हैं कि नहीं? किसके लिए किया बताते हैं क्या? क्यों किया बताते हैं क्या? कब किया बताते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र का सीधा सीधा अपमान है। लालू जी, नीतीश जी, आपके दिन समाप्त हो चुके हैं। वो दिन चले गए जब आप भावनाएं भड़का करके बिहार के भविष्य को रौंदते रहते थे। अब बिहार का नौजवान जाग चुका है, बिहार का जमीर जाग चुका है, बिहार के सपने जाग चुके हैं, बिहार का संकल्प जाग चुका है। अब आप बिहार के नौजवानों के सपनों को कुचल नहीं पाओगे। भाइयों बहनों, ये चुनाव आप देख लीजिए, हमारे जितने भी नेता हैं वे चुनाव में क्या भाषण करते हैं। हम विकास की बात करते हैं, हम बिहार के नौजवानों को रोजगार की बात करते हैं, हम बिहार में किसानों के खेत में पानी पहुंचाने की बात करते हैं, हम बिहार के गांव के अंदर बिजली पहुंचाने की बात करते हैं। और वे लोग क्या बोलते हैं? उनकी चुनाव की सभा में 80% समय 80% मोदी 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 यही चला रहता है। मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी ये करता था, मोदी वो करता था। अरे भाई, मोदी जैसा है वैसा है, इस देश की जनता ने उसको आशीर्वाद दिया है। सवाल आप बताइए, आपने बिहार की दशा क्यों की? कोई मुझे बताइए भैया। आज बिहार में हमारे नौजवानों का पलायन ये चिंता का विषय है कि नहीं है? पूरी ताकत से बताओ, नौजवान ये चिंता का विषय है कि नहीं है? कौन नौजवान है मुझे बताइए, कौन नौजवान है जो अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके गांव और बिहार छोड़ करके जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता। हर कोई अपने गांव में रहना चाहते हैं, खेत खलिहान के बीच रहना चाहते हैं, अपने मां बाप के साथ रहने चाहते हैं, यार दोस्तों के साथ रहने चाहते हैं। लेकिन पापी पेट के लिए उनको यहां से सैकड़ों मील दूर जाना पड़ता है, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारनी पड़ती है। मैं जरा इन दोनों नेताओं से पूछना चाहता हूं, परम आदरणीय लोकतांत्रिक नीतीश बाबू, परम आदरणीय हिंदुस्तान के सबसे बड़े तांत्रिक होने का दावा करने वाले श्रीमान लालू जी, बिहार की जनता आपसे पूछना चाहती है कि बिहार के नौजवानों को बाहरी किसने बनाया? बिहार के नौजवान को बाहर जाने के लिए मजबूर किसने किया? बिहार के नौजवान को बाहर किसने धकेला? भाइयों बहनों, ये बाहरी की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, ये मेरा अखूट संपत्ति, ये मेरे बिहार की ताकत, ये मेरे बिहार का सपना, ये मेरे बिहार के नौजवान, उनको बाहरी बनने के लिए आप दो लोगों ने मजबूर किया है। 25 साल में दो पीढ़ियों को आपने तबाह कर दिया, दो पीढ़ियों को तैयार कर दिया। आज से 25 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ था, आज रोजी रोटी के लिए बिहार के बाहर उसको भटकना पड़ रहा है। भाइयों बहनों,
हम इस चुनाव में, मेरे भाइयों बहनों, हम एक ही मंत्र लेकर के आए हैं चुनाव में, विकास, विकास और विकास। हर समस्या का समाधान एक ही जड़ी बूटी में है। उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। हर दुखों की एक ही दवाई है, उस दवाई का नाम है विकास। भाइयों बहनों, जब मैं विकास की बात करता हूं, जब मैं विकास की बात कर रहा हूं, तो मैं छह बातों पर विशेष बल देना चाहता हूं। मेरे बिहार के भाइयों बहनों, मैं लंबे चौड़े वादे करने नहीं आया हूं, गुमराह करने नहीं आया हूं। मैं 6 सटीक बातें बताना चाहता हूं। हम राज्य के लिए, बिहार प्रदेश के लिए, भारत का सदियों तक मार्गदर्शन करने वाली बिहार की धरती के लिए हमारा 3 सूत्री कार्यक्रम है। 6 में से मेरा 3 सूत्री कार्यक्रम है बिहार प्रदेश के लिए, और बिहार प्रदेश के लिए मेरा 3 सूत्री कार्यक्रम है बिजली, पानी, सड़क। ये बिहार राज्य के लिए बिजली, पानी और सड़क, और बिहार के मेरे परिवारों के लिए भी मेरी योजना है। बिहार के परिवारों के लिए भी मेरा 3 सूत्री कार्यक्रम है। वो 3 सूत्री कार्यक्रम है, बिहार के युवकों को पढ़ाई, बिहार के युवकों को कमाई, बिहार के बुजुर्गों को दवाई। बिहार प्रदेश के लिए बिजली, पानी, सड़क, बिहार के परिवारों के लिए कमाई, पढ़ाई और दवाई। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये 6 सूत्री कार्यक्रम बिहार का भाग्य बदलेगा? ये 6 सूत्री कार्यक्रम बिहार का भाग्य बदलेगा? बिहार के नौजवान को शिक्षा मिलेगी, बिहार के नौजवान को रोजगार मिलेगा, बिहार के बुजुर्गों को दवाई मिलेगी, बिहार के गांव को सड़क मिलेगी, बिहार में किसान को पानी मिलेगा, बिहार के गांव-गांव बिजली पहुंचेगी। भाइयों बहनों, अगर 25 साल में आप कुछ ना करते, इतना ही कर लेते, तो भी बिहार का भाग्य बदल जाता। एक समय था यह भूभाग बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में माना जाता था। चीनी के कारखाने यहां की मीठी बोली में और मिठास घोलते थे। यहां के किसान की जेब में पैसा रहता था। आप मुझे बताइए, यहां से चॉकलेट हिंदुस्तान भर के लोग खाया करते थे। हिंदुस्तान भर के लोगों को यहां की जुबान भी मीठी लगती थी, यहां की चॉकलेट भी मीठी लगती थी।
भाइयों बहनों, इसको ताले किसने लगाए? अगर ये 25 साल में बिजली पहुंची होती तो ये कारखाने चलते कि नहीं चलते? किसानों को गन्ने से फायदा होता कि नहीं होता? नौजवान को रोजगार मिलता कि नहीं मिलता? देश का भी भला होता कि नहीं होता? लेकिन उसको, इन लोगों को अपनी परिवार की चिंता के सिवाय और कोई चिंता इनको है नहीं। और इसलिए भाइयों बहनों, ये सारे कारखाने बंद पड़े हैं। अगर एक बार बिहार को बिजली मिल जाए तो बिहार की धरती में मेरे नौजवानों में ये ताकत है, फिर से बिहार को खड़ा कर सकते हैं भाइयों। हम भूटान गए, नेपाल गए। भूटान और नेपाल में जाकर के पानी से चलने वाले बिजली के कारखाने लगाने का निर्णय किया, और जो बिजली हम बिहार को पहुंचाएंगे, बिहार को पहुंचाएंगे। भाइयों बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनेगी, मैं उनको कहूंगा कि सबसे पहले कमेटी का गठन करो और यहां पर फिर से उद्योग कैसे प्रारंभ हो उसकी पूरी छानबीन करो, यहां के नौजवान को रोजगार मिले। भाइयों बहनों, पड़ोस में सिवान है। कोई नौजवान घर में रहने की हिम्मत नहीं कर रहा है। जान बचाने के लिए सिवान से लोगों को बाहर भागना पड़ता है। और मैं तो हैरान हूं, ये बिहार का लोकतंत्र देखिए। मुझे बताया गया कि सिवान और उसके इलाके की टिकटें जेल में से बांटी जाती थी, जेल में से बांटी जाती थी। जेल में से जो टिकटें बांटी जाएगी, वो आपका भला करेंगे क्या? आपको सुरक्षा देंगे क्या? आपका भाग्य बदलेंगे क्या? भाइयों बहनों, हमारे परम आदरणीय श्रीमान नीतीश बाबू दिन रात मुझे याद करते रहते हैं। उनकी विरोध भक्ति काबिले दाद है। और वो मुझे सवाल पूछते रहते हैं, जरा नीतीश बाबू, अच्छा होता जब इसी इलाके के 23 बच्चे मध्याह्न भोजन में अपनी जान गंवानी पड़ी। गरीब मां के बच्चे थे, दलित, पीड़ित, शोषित, पिछड़ों के बच्चे थे, उनको जान देनी पड़ी। और आपको कभी उस गांव में जाने की फुर्सत नहीं मिली। आपको उस पीड़ित परिवारों को मिलने की फुर्सत नहीं मिली। आपको अस्पताल जाने की हिम्मत नहीं थी। और जब मीडिया ने चारों तरफ तूफान खड़ा कर दिया, तो आप पैर के अंगूठे पर एक पट्टी बांध करके लोगों की आंख में धूल झोंक रहे थे। और आज आप औरों पे सवाल उठा रहे हैं। ये चुनाव बिहार का है, बिहार के आपके पापों का जवाब दो। भाइयों बहनों, यहां पड़ोस में उत्तर प्रदेश का बलिया है। और बलिया के सपूत श्रीमान चंद्रशेखर जी, जिनका कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा रुतबा था, यंग टर्क के नाते श्रीमती इंदिरा गांधी को भी ललकारने की उनमें ताकत थी।
हमारे पड़ोस में थे, बलिया में थे। जरा दो चरित्र देखिए। ये चंद्रशेखर जी थे जिनका कांग्रेस पार्टी में सितारा चमकता था, लेकिन ये चंद्रशेखर जी ने जयप्रकाश जी के लिए कांग्रेस का अपना जीवन भर का नाता तोड़ दिया और जयप्रकाश बाबू के शरण में आके बैठ गए थे। और ये श्रीमान नीतीश बाबू देखिए, जो जयप्रकाश की उंगली के लेकर के चल रहे थे, जयप्रकाश बाबू का आशीर्वाद के नाम पर अपनी राजनीति चला रहे थे, लेकिन मौका परस्ती देखिए, वो जयप्रकाश बाबू को छोड़ करके कांग्रेस की शरण में जाकर के बैठ गए। दो नेताओं के चरित्र देख लीजिए। एक तरफ चंद्रशेखर जो कांग्रेस छोड़ करके जेपी के पास जाते हैं, दूसरे नीतीश बाबू जेपी को छोड़ करके कांग्रेस के पास चले जाते हैं। इससे पता चलता है भाइयों बहनों, हम विकास के मार्ग पर जाना चाहते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे मनोज सिन्हा जी, हमारे रेलवे मंत्री यहां बैठे हुए हैं, वे एक बहुत बड़ी योजना इस इलाके के विकास के लिए लेकर काम कर रहे हैं। मरोहरा डीजल लोकोमोटिव, ये डीजल लोकोमोटिव काम आखिरी दौर पर पहुंच चुका है। यहां के नौजवान को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? एक के बाद एक हम कदम उठाते जा रहे हैं और जिसके तहत हमारे बिहार के नौजवान को रोजगार कैसे मिले। मैं आज से नहीं, मेरी पार्टी ने जब मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, चुनाव की 1 साल की देर थी और मैंने दिल्ली की सभा में कहा था, हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो भारत के पूर्वी हिंदुस्तान को सबसे पहले आगे बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ पश्चिमी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तो भारत कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। भारत तभी आगे बढ़ेगा जैसे पश्चिम के राज्य आगे बढ़ रहे हैं, चाहे गोवा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो। वैसे ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, ये प्रदेश पहली आवश्यकता है, उनकी प्रगति होनी चाहिए। और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन कहा था, हिंदुस्तान के सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, दूसरी हरित क्रांति, ये दूसरी हरित क्रांति का नेतृत्व बिहार की धरती से होने वाला है, बिहार की धरती से। और ये बात समझ करके मैंने भारत के कृषि मंत्री का दायित्व बिहार के नौजवान को दिया है, बिहार के हमारे साथी को दिया है। और कृषि मंत्री के रूप में वो बिहार से कृषि क्रांति का आरंभ करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हम बिजली पहुंचाना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान में किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा गांव बिजली अगर नहीं पहुंची है तो ये गांव प्रदेश का नाम है बिहार। ये इनके 25 साल के कुशासन का परिणाम है, बड़े भाई छोटे भाई के कुशासन का परिणाम है। और मुझे बताइए, मैं पहले सोच रहा था, अखबार में पढ़ रहा था, हमारे पार्टी के साथियों से पूछ रहा था, मुझे बताते थे कि महागठबंधन में, जो कि महास्वार्थ बंधन है,
इस स्वार्थ बंधन में 3 खिलाड़ी है, एक बड़े भाई, एक छोटे भाई और एक मैडम। लालू जी, नीतीश जी और सोनिया जी। लेकिन मुझे पहली बार पता चला कि ये महास्वार्थ बंधन में 3 पार्टनर सिर्फ नहीं है, 4 खिलाड़ी है, 4। मुझे भी पता नहीं था, अभी अभी चला। एक लालू जी, दूसरे नीतीश जी, तीसरे मैडम सोनिया जी और चौथा तांत्रिक। ये महास्वार्थ बंधन के 4 खिलाड़ी हैं। क्या लोकतंत्र के साथ ऐसा खिलवाड़ चल सकता है क्या? मुझे बताइए, दुनिया का कोई भी तांत्रिक बिहार के नौजवान को भ्रमित कर सकता है क्या? अरे लालू जी, आप काले कबूतर काटो, सफेद कबूतर काटो, मिर्ची का धुआं करो। अगर यही करना है तो आपकी पार्टी का नाम भी तो बदल दो, राष्ट्रीय जादू टोना दल बदल दो। और आप उसके मुखिया हिंदुस्तान के सबसे बड़े तांत्रिक। लोकतंत्र जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चलता है। लोकतंत्र जंतर मंतर से नहीं चलता है। ये 18वीं शताब्दी की मानसिकता लेकर के 21वीं सदी के नौजवान का भला कर पाएंगे? कर पाएंगे मेरे दोस्तों? और इसलिए समय की मांग है कि इस बार बिहार में ऐसे लोगों को चुन चुन करके साफ कर दो भाइयों। इनका अहंकार देखिए, अहंकार। मैंने अभी टीवी पे एक दिन एक घटना देखी। मैंने अभी टीवी पर एक घटना देखी और मैंने देखा ये लोकतंत्र के नाम पर क्या अपने आप को राजा महाराजा मानते हैं क्या? अपने आप की सामंतशाही मानसिकता को पाले बैठे हैं क्या? और वो जो घटना देखी तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया। उस घटना ने मुझे चौंका दिया। बिहार के ये महास्वार्थ बंधन के नेता भाषण करने के लिए आए। जरा माइक ठीक करना था तो माइक वाले को फटकारने लगे। माइक वाले को कहने लगे, तुझे उठा करके पटक दूंगा। क्या गरीब मां के बेटों के ये जुल्म करोगे आप लोग? अभी तो सत्ता आई नहीं और एक माइक ठीक करने वाले गरीब को उठा करके फेंक दोगे? ये गरीबी का अपमान है कि नहीं अपमान? ये गरीबी का अपमान है कि नहीं अपमान? अरे आपके लिए वो माइक वाला एक इंसान होगा, मेरे लिए वो माइक वाला मेरी बिरादरी है। बचपन में मुझे याद है भाइयों बहनों, मैं जब चाय बेचता था तो कभी कभी रेलवे में ऐसा बाबू आ जाता था कि हमारी ऐसी पिटाई करता था, ऐसी पिटाई करता था और डिब्बे में चाय बेचते बेचते थे, चालू गोड़ी से नीचे पटक देता था। मैं फिर से एक बार इनका ऐसी रूप देख रहा हूं, मुझे मेरा बचपन याद आता है। क्या गरीबों पर इस प्रकार से जुल्म करोगे? पटक देंगे? ये कौन सी राजा महाराजा ही चला करके बैठे हो? और इसलिए भाइयों बहनों, इस प्रकार की मानसिकता लेकर के जो चलते हैं उनको लोकतंत्र नहीं, और वो तो अपने
दो बेटों के लिए मेहनत कर रहे हैं। दो बेटे भी इस बार पटना में दरवाजे उनके लिए खुलने वाले नहीं है भाई। भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार बिहार के नौजवानों से पास आया हूं, मैं बिहार के किसानों के पास आया हूं, बिहार की माताओं बहनों के पास आया हूं, बिहार के भाग्य विधाताओं के पास आया हूं कि आप बिहार का भविष्य बदलने का संकल्प कीजिए, बिहार का भाग्य बदलने का संकल्प कीजिए। ये पलायन रुकना चाहिए, ये किसान सुखी होना चाहिए, ये बिजली पहुंचनी चाहिए, ये पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए, कमाई की व्यवस्था होनी चाहिए, गरीब को दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को विजयी बनाइए। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, सभी उम्मीदवार आ जाएं। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की ताकत पूरी दिखाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा की कार्यवाही समाप्त की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।